नमस्कार मित्रों, शुभ ज्योतिष चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं मेरे सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के मेरे इस वीडियो में 17 अगस्त 2025 को सूर्य का कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में गोचर करने से मेरे मेष राशि वाले दर्शकों के लिए, वृषभ राशि वाले दर्शकों के लिए और मिथुन राशि के दर्शकों के लिए क्या प्रभाव पड़ेगा, उनको इस समय में 17 अगस्त से क्या खुशियां उनको मिलेंगी, उनके आर्थिक जीवन का, उनके पारिवारिक जीवन का, वैवाहिक जीवन का और साथ ही उनके नौकरी और व्यापार में क्या नए आपको सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे, तो वहीं आपको क्या नेगेटिव इफेक्ट्स भी आप पर दिखाई दे सकते हैं। इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको दे रहा हूं। मित्रों, आप अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है या आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको ऐसी जानकारियां बराबर मिलती रहें। 17 अगस्त 2025 सूर्य का सिंह राशि में गोचर होने से आपको हिंदू ज्योतिष में सूर्य को आत्मा का कारक मानते हैं, प्रकाश का कारक मानते हैं। तेज सूर्य के द्वारा ही आपको मिलता है। आपके व्यक्तित्व में निखार भी सूर्य के द्वारा ही आता है। आपके जो ऊर्जा आप में प्राप्त होती है वो ऊर्जा भी सूर्य के द्वारा ही आपको मिलता है। गवर्नमेंट से रिलेटेड, सरकार से रिलेटेड कोई भी आपके कार्य हैं वो सूर्य आपके जो है कराने में बहुत ही सक्षम रहते हैं। आपके पिता से आपके रिश्तों को भी सूर्य के द्वारा ही देखा जाता है। आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है वो भी सूर्य के द्वारा ही पैदा होता है। आपको इस समय में जो सूर्य की जब ये राशि परिवर्तन हो रहा है तो पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, यश, ये सब भी सूर्य के कारण ही प्राप्त हो सकता है। जब सूर्य इस समय में 17 अगस्त से अपनी स्वराशि सिंह राशि में प्रवेश करेंगे तो यह एक बहुत ही विशेष महत्व का समय हो जाएगा, क्योंकि इस समय में सूर्य जो है वो अपनी मूल त्रिकोण राशि में होंगे। यहाँ सूर्य अत्यंत प्रबल होते हैं और अपने सभी गुणों को प्रभावी रूप से भी स्पष्ट करते हुए दिखाई देते हैं। मित्रों, 17 अगस्त 2025 को जब सूर्य कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे तो ये 1 माह तक सिंह राशि में बने रहेंगे और इस अवधि में मेरे जातकों, मेरे मित्रों, आपके जीवन में आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास जो आपका है, आपकी जो कंट्रोलिंग पावर है, डिसीजन पावर जो आपकी है, उसमें आपको बहुत ही वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। पर साथ ही आपको मेरे मित्रों, आपके लिए एक नेगेटिविटी भी है कि आप में इस समय में सूर्य के कारण अहंकार की, अहम की भावना आ सकती है। आपके इसको भी जो है नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। मेरे मित्रों, ये सूर्य का जो राशि परिवर्तन हो रहा है वो मेरे मेष राशि वालों के लिए कैसा प्रभाव पड़ेगा, ये पूरी आपको अब जानकारी दे रहा हूँ। तो गोचर की जो स्थिति इस समय बन रही है, सूर्य आपके 5वें भाव में गोचर करेंगे, 5वें भाव में प्रवेश करेंगे और 5वें भाव में प्रवेश करने से आपको शिक्षा, संतान और प्रेम जीवन के हिसाब से, निवेश के हिसाब से, भाग्य के हिसाब से भी देखा जाता है। ये 5वें भाव को हम लक्ष्मी भाव भी कहते हैं। तो आपके ऊपर जो सकारात्मक प्रभाव इस समय पड़ेंगे वो आपको शिक्षा और बुद्धि, आपकी इस समय में विद्यार्थियों को बहुत ही फायदा होगा। उनकी शिक्षा में उनको सफलता मिलेगी। प्रतियोगी परीक्षा अगर कोई दे रहे हैं तो उसमें उनको सफलता मिलेगी और अगर कोई इंटरव्यू उनका है या प्रतियोगी परीक्षा का कोई रिजल्ट उनका आना है तो उसमें भी उनको इस समय में सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। प्रेम जीवन में भी आपके संबंध जो है वो मजबूत होते हुए दिखाई देंगे। आपको अगर इस समय में ये ध्यान रखिए कि अगर लव मैरिज का आपका कोई विचार है तो आप
आप अपना प्रपोजल इस समय में अपने जीवन प्रेम साथी को दे सकते हैं। मित्रों, संतान के हिसाब से यह समय आपका बहुत ही शुभ रहेगा। अगर आप इस समय में संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं तो आपको संतान प्राप्ति के योग भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं अगर आपकी कोई संतान है तो आपको कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकता है। संतान की प्रगति से आपका मन जो है वो बहुत ही प्रफुल्लित बना रहेगा। मन में खुशियां ही खुशियां आपको संतान के द्वारा प्राप्त होती हुई दिखाई देंगी। वहीं आपकी संतान अगर कोई नौकरी कर रही है, कोई व्यापार कर रही है, तो इस समय में उनके नौकरी में, उनके व्यापार में बहुत ही प्रगति होती हुई दिखाई देगी। मित्रों, निवेश की दृष्टि से आपके लिए यह समय बहुत ही अच्छा समय रहेगा। इस समय में अगर आप कोई निवेश करेंगे, चाहे आप प्रॉपर्टी में निवेश करें, चाहे आप गोल्ड में निवेश करें, चाहे आप सिल्वर में निवेश करें, आपको इस समय में बहुत फायदा होता हुआ दिखाई देगा। शेयर मार्केट में भी आपको इस समय में फायदा होने के पूरे योग बने हुए हैं। भाग्य का आपको अचानक से आपके साथ खड़ा हुआ दिखाई देगा और आपको पूरा सहयोग आपको मिलेगा। मित्रों, यह समय आपके लिए बहुत ही अच्छा समय व्यतीत होगा, पर साथ ही कुछ नकारात्मक प्रभाव भी आपके ऊपर इस समय में पड़ सकते हैं। 17 अगस्त से 17 सितंबर तक का जो ये पीरियड रहेगा, इसमें जो नेगेटिव इफेक्ट्स आपके ऊपर पड़ते हुए दिखाई देंगे, तो आप में सबसे पहला जो वो पड़ेगा वो आप में अहंकार की बहुत ज़्यादा भावना आ जाएगी, क्रोध की भावना आप में आ जाएगी, आप में अहम की जो भावना आ जाएगी। इससे आपके आत्मविश्वास में जो है कभी कभी प्रॉब्लम भी हो सकती है। आप अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंट बनकर कोई भी गलत डिसीजन भी ले सकते हैं। आपको संतान से भी इस समय में कोई छोटी छोटी बातों पर आपके वैचारिक मतभेद भी हो सकते हैं। आपके स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी भी हो सकती है, जैसे पेट से जुड़ी हुई कोई समस्या आपको हो जाए। मेष राशि वाले दर्शकों, आपको इस समय जो उपाय आपको करने हैं वो रविवार के दिन आप सूर्य को तांबे के लोटे में जल, कुमकुम, गुड़ और लाल फूल मिलाकर अगर अर्घ्य आप देंगे तो आपको आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां मिलेंगी। आप ओम ग्रहणी सूर्याय नमः मंत्र का या ओम आदित्याय नमः मंत्र का आप 108 बार जाप भी करें प्रतिदिन। मित्रों, आपको आप आदित्याय इस हृदय स्तोत्र का अगर आप पाठ करेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। मित्रों, इस समय आप ब्राह्मणों को आप लाल वस्त्र अगर आप दान देंगे तो आपके जीवन में सूर्य की खुशियां ही खुशियां आपको मिलती हुई दिखाई देंगी। सूर्य का आप पर जो प्रभाव है वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा और सभी कार्यों में आपको सफलता भी मिलती हुई दिखाई देगी। वृषभ राशि वाले दर्शकों, आपके ऊपर जो सूर्य का यह परिवर्तन हो रहा है, इस परिवर्तन से आपके जीवन में आपके चतुर्थ भाव में प्रवेश होगा। चतुर्थ भाव में सूर्य का जो गोचर होगा, यह भाव चौथा जो भाव होता है वो माता का भाव होता है, सुख सुविधा का भाव होता है, भूमि भवन का भाव होता है और साथ ही मानसिक शांति का भी भाव होता है। तो इस समय में आपको भूमि भवन से आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने के आपके योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई आप वाहन भी खरीद सकते हैं। आप अपनी सुख सुविधा को और बढ़ा सकते हैं। माता का आपको इस समय में पूरा सहयोग मिलता हुआ दिखाई देगा। माता से आपको लाभ की प्राप्ति भी होती हुई दिखाई देगी। आपको इस समय में समाज में आपके मान सम्मान बढ़ता हुआ दिखाई देगा। घर परिवार में भी आपका मान बढ़ता हुआ दिखाई देगा। रिश्तेदारों में भी आपकी कद्र होती हुई दिखाई देगी। सरकारी कार्यों में जो अभी तक आपके परेशानी आ रही थी, अड़चन जो आ रही थी, वो आपकी अब दूर होती हुई दिखाई देगी। भूमि, मकान, संपत्ति संबंधित जो भी आपके कोई अटके हुए इस समय में कार्य थे सरकार में,
वो सब अब आपके दूर होते हुए दिखाई देंगे। नकारात्मक प्रभाव में मेरे मित्रों, आपको इस समय में आपकी माता की जो तबीयत है उसमें कुछ परेशानी आ सकती है, तो आपको सचेत भी रहना होगा, सावधान भी रहना होगा। मानसिक तनाव भी आपको इस समय में बना रह सकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से मेरे मित्रों, आपके लिए इस समय में हार्ट से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम हो सकती है। उपाय की दृष्टि से मेरे मित्रों, आपको रविवार के दिन गेहूं और गुड़ का आप यथाशक्ति जितना आप दान करेंगे उतना ही आपके जीवन में आपको सूर्य की कृपा बराबर मिलती रहेगी। माता दुर्गा की आराधना करें और उनको लाल फूल आप अर्पित करें। घर में आप अपने तुलसी का पौधा लगाएं और प्रतिदिन आप जल दें उनको। माता का आशीर्वाद, आपकी जो माता हैं उनका आप आशीर्वाद प्रतिदिन प्राप्त करें। मित्रों, आपके लिए यह समय बहुत ही अच्छा रहे, यही हमारी भगवान से कामना भी है। मिथुन राशि पर जो यह प्रभाव पड़ेगा, आपके तीसरे भाव में रहेंगे और तीसरा भाव जो है वो साहस का भाव होता है, पराक्रम का भाव होता है, छोटे भाई बहनों का भी भाव होता है। यह जो है तीसरा भाव यात्रा का भाव भी होता है। तो आपको जो सकारात्मक प्रभाव इस समय में पड़ेंगे मेरे मित्रों, साहस आपका बहुत बढ़ा हुआ रहेगा, आत्मविश्वास आपका बहुत बढ़ा हुआ रहेगा। भाई बहनों का भी आपको इस समय में सहयोग प्राप्त होगा और उनके साथ में आपके रिलेशंस भी बहुत ही अच्छे होते हुए आपको दिखाई देंगे। आपको इस समय में छोटी यात्राओं के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और उनसे आपको लाभ की प्राप्ति भी होगी। कैरियर में भी आपको इस समय में नौकरी में, व्यापार में प्रगति होती हुई दिखाई देगी। सरकारी अगर कोई आपका काम अटका हुआ है, प्रशासनिक आपका कोई काम इस समय में अटका हुआ है, तो उसमें आपको जो है वो काम आपका पूरा हो सकता है। साथ ही अगर आप कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जिसमें सरकार से रिलेटेड आपको कोई काम मिल सकता है, तो वो भी आपका इस समय आपको प्राप्त हो सकता है। मित्रों, अगर आप इस समय में लेखन का कोई कार्य कर रहे हैं, आप इस समय कोई एडिटिंग का कार्य कर रहे हैं, आप पत्रचारिता का काम कर रहे हैं, मीडिया का काम कर रहे हैं, आईटी से रिलेटेड आप काम कर रहे हैं, तो आपको विशेष सफलता, विशेष लाभ के योग बनते हुए दिखाई देंगे। नकारात्मक प्रभाव में मेरे मित्रों, आपको मेरे मिथुन राशि वाले दर्शकों, इस समय में आप में आत्मविश्वास जो आपका बहुत ही अधिक रहेगा। इस अधिक आत्मविश्वास की वजह से, अधिक साहस की वजह से, अधिक ऊर्जा की वजह से आप कोई जोखिम भरे निर्णय लेने में निर्णय ले सकते हैं। और ये जो आप लेंगे जोखिम भरे निर्णय, वो हो सकता है कि आगे आपको कोई परेशानी में भी डाल दें। तो आप कोई भी जोखिम भरे हुए निर्णय लेने से पहले सोचकर, समझकर, सलाह लेकर ही अगर कोई निर्णय करेंगे तो आपको बहुत सही रहेगा। मित्रों, इस समय आपके भाई बहनों से भी हो सकता है कि कोई आपके गलतफहमी आपकी वाणी की वजह से हो जाए, आपके अहम की वजह से, अहंकार की वजह से आप कुछ उनको उल्टा सीधा बोल दें। इससे भी आपको आपके रिश्तों में जो है परेशानी आ सकती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से मेरे मित्रों, इस समय में आपको गले से रिलेटेड कोई भी परेशानी आपको हो सकती है। ब्लड प्रेशर से रिलेटेड आपको कोई भी परेशानी हो सकती है। उपाय की दृष्टि से मेरे मित्रों, आपको रविवार को गुड़ और गेहूं गाय को खिलाना है। सूर्य को आप अर्घ्य देते समय जब आप तांबे के लोटे में सूर्य को जल भरकर अर्घ्य दें, तो आपको गायत्री मंत्र का पाठ उच्चारण आपको बराबर करते रहना है। भाई बहनों के साथ में आप अपना जितना समय आप बिता सकें उतना समय आप बिताएं और उनको आप कुछ गिफ्ट्स वगैरह भी देंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय अगर आप गरीब बच्चों को उनकी पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी चीज़ें, जैसे किताबें हैं, पेन है, स्टेशनरी है, कॉपी है, इस तरह की कोई चीज़ें आप अगर दान देंगे तो आपके लिए बहुत ही शुभ समय रहेगा। मित्रों, ओवरऑल 17 अगस्त से सूर्य का जो सिंह राशि में गोचर हो रहा है,
मेष राशि वालों के लिए शिक्षा, संतान और निवेश से जुड़े हुए शुभ अवसर लेकर यह समय आ रहा है। 17 अगस्त से 17 सितंबर तक वृषभ राशि वालों के लिए यह समय आपको घर का जो है सपना आपका पूरा हो सकता है। माता से आपके संबंधों में सुधार हो सकता है, पर आपको मानसिक शांति में थोड़ी सी परेशानी भी बनी रहेगी। मिथुन राशि वालों के लिए साहस, आत्मविश्वास और कैरियर में उन्नति का समय भी रहेगा। मेरे मित्रों, आपके लिए यह सब समय बहुत ही अच्छा रहे। आप सूर्य की उपासना करते रहें, सूर्य की पूजा आप करते रहें और सूर्य को प्रतिदिन आप जल देते रहें, तो आपको आपके इस समय में बहुत ही अच्छा रहेगा। मित्रों, आप रविवार के दिन यथाशक्ति जितना आप दान दे सकें उतना अगर आप दान देंगे तो आपको सूर्य की जो नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं वो प्रभाव आपके कम हो जाएंगे और आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी। खुशियों से भरा हुआ यह माह 17 अगस्त से 17 सितंबर के बीच में आपका निकलेगा। मित्रों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको ऐसी जानकारियां जो मैं दे रहा हूं, जिनसे कि आप अपने जीवन को जो आने वाला समय है उसको अपने लिए खुशियों से भरा बना सकें। जो उपाय मैं बता रहा हूं उन उपायों को आप करके अपने जो नेगेटिव आपके ऊपर कोई भी ग्रहों के प्रभाव पड़ रहे हैं उनको आप अपने जीवन से दूर करके उनमें भी सकारात्मक प्रभाव लेकर आ सकते हैं। अगर आपको आपके जीवन में किसी भी तरह की कोई परेशानी आपके आ रही है तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण भी हमसे करवा सकते हैं। आप हमसे व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।